कि तुम्हारा कौन दोस्त है, तुम्हारा कौन दोस्त नहीं है, तुम आगे बढ़ो। कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज से क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दिव्या। मैं हूँ तुम सबकी होने वाली चहेती लड़की। आज मैं बहुत ही एक रियलिस्टिक बात करने वाली हूँ जो कि हम सब शायद फेस करते होंगे इन आवर कॉलेज, इन आवर स्कूल्स। ओके, या देखो, जैसा कि मेरा स्कूल भी खत्म हो चुका है, ठीक है, और 1 साल बाद कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। लाइक 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है कॉलेज में, कैसे दिन कटते हैं, कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में क्या नहीं होता है, कॉलेज से क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, कॉलेज से क्या सीखना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट हम स्कूल के बारे में बात करते हैं। लाइक स्कूल के बारे में क्या बात करूँ, देखो, अगर तुम स्कूल में हो तो अपनी पढ़ाई करो। मेरे हिसाब से तुम पढ़ाई करो, तो मस्ती तो करो, बिल्कुल करो। मतलब मेरी भी ऐसे पर्सनली बहुत मेमोरीज है मेरे दोस्तों के साथ। तुम भी अपनी मेमोरीज बनाओ, बट उसके साथ तुम अपनी पढ़ाई को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये मैं तुम्हें पर्सनल बोलती हूँ, क्योंकि स्टिल तुम्हारे दोस्त वो कहीं ना कहीं तुमसे चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं चाह रहे होते कि तुम आगे बढ़ो। ठीक है, ये एक बहुत ही सीक्रेट बात है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, मे बी स्कूल के बाद वो चाहने लगे, क्योंकि अलग-अलग हो जाते हैं, तो चाहने लगते हैं कि ठीक है आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब तो तुम हमारे कॉम्पिटिशन हो ही नहीं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि तुम अपना कॉम्पिटिशन अपने सारे दोस्तों को मानना, उनको दोस्त भी मानना, लेकिन अपनी पढ़ाई पे पूरा-पूरा ध्यान देना, ठीक है। अगर तुम स्कूल में, मेरे हिसाब से तो अभी मेरी कोई भी ऑडियंस स्कूल में नहीं होगी, बट स्टिल अगर तुम स्कूल में हो तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना और अच्छे मार्क्स लाना। और ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, देखो तुम्हारे घर वाले प्रेशराइज़ करें कि पढ़ो, 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 पढ़ो। देखो यार, तुम्हारे ऊपर जितना तुमसे जितना हो पा रहा है तुम उतना करो। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती मत मतलब आने दो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैंने भी कभी इतना प्रेशराइज़ नहीं किया खुद को। मेरे घर वालों ने भी बोला पढ़ो, 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 मैं नहीं पढ़ी। मुझसे जितना हुआ मैं उतना पढ़ी, और आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही ठीक था, लाइक एवरेज था। मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता है कभी अपना रिज़ल्ट, अपना 10th का या 12th का रिज़ल्ट उठा के देखूँ, मुझे कोई ऐसा शेम नहीं फ़ील होता कि हाँ यार, कितने कम मार्क्स हैं। ठीक आ गए थे यार, ठीक है। क्योंकि वो मेरे जेन्युइन मार्क्स थे, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, लाइक समझ रहे हो? उसके बाद बात आती है टीचर्स की। देखो यार, ऑलमोस्ट हर स्कूल में हर तरीके के टीचर्स होते हैं। फ्रेंडली नेचर के भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे को पर्सनली नहीं पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे पीछे ही पड़ के रह जाते हैं, समझ रहे हो? मेरे साथ तो बहुत थे ऐसे टीचर्स, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो बस लड़का-लड़की, लड़का-लड़की करते रहते हैं, ठीक है, उनके पास कोई और दूसरा काम ही नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो जेनुइनली तुम्हें पढ़ाना चाहते हो, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, लाइक जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो टीचरों को तो बहुत ही क्लासिफाई किया जा सकता है हर कैटेगरी में कि ठीक है, इस टाइप का टीचर, इस टाइप का टीचर। तो हम टीचर पे बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि टीचर का तो तुम कभी मुझसे समझ ही नहीं सकते, लाइक मैं नहीं समझ पाई, तुम क्या समझोगे। बस ये है, जितना अपने टीचरों से बना के रखो। बिगड़ गई तो बेटा तुम्हारे तो गए प्रैक्टिकल के मार्क्स, मेरे तो चले गए थे, तुम्हारे भी चले जाएंगे। तो ट्राई करो उनसे बना के रखो अपनी। 4 बातें सुना रहे, सुन लो, उसके बाद क्या है भाई, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स तो नहीं कटे ना एट लीस्ट, ठीक है। तो टीचर्स तो भैया ऐसे ही होते हैं, वो चीजें पर्सनली ले जाते हैं भैया की। हम्म इसने हमसे कई से जवान लड़ाई, तो इस वजह से थोड़ा उनसे बना के ही रखना चाहिए। और स्कूल में दोस्त भी ना थोड़े तुम कम ही बनाओ, लाइक बढ़ाओ, वैसे बढ़ाओ, मेरे हिसाब से तो बढ़ाओ तुम, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी स्कूल लाइफ ही देखो एक ऐसी लाइफ होती है जो तुम एंजॉय करते हो, खुल के एंजॉय करते हो, लेकिन किसी किसी लोगों की तो स्कूल लाइफ भी इतनी वाहियात जाती है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी स्कूल लाइफ दोबारा आए, क्योंकि वो उनके कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं। कुछ उनको ऐसा कर दिया जाता है, फील करा दिया जाता है कि भैया तुम तो छटे हुए हो, कुछ भैया तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है नहीं कि हम तुम्हें दोस्त बनाए, ठीक है। तो ऐसा देखो, एक वक्त पे मेरे साथ भी हुआ था, तो ठीक है, बट वो उसके बाद फिर नहीं हुआ था, क्योंकि चीजें सही हो जाती हैं। उनके पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो स्ट्रेंथ बहुत कम रहती थी, तो घूम फिर के बैठना वही है, ठीक है, उन्हीं से बात करनी है। बट आपके इधर अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। सो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी खुद को ऐसा मत फील कराइएगा कि अरे भैया ये तो हमें छाट दिया इनने, तो अब तो क्या ही हमारा कुछ नहीं हो सकता। भैया वो हटाते वो नहीं है जिनसे उन्हें लगता है कि भैया ये हमारा आगे चल के कॉम्पिटिशन हो सकता है, या फिर ये हमारा कुछ और कर सकता है, या हमारा वो कर सकता है, वो कहीं ना कहीं तुमसे जेलस हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर तुमको कोई छेक रहा है, तुमको इग्नोर कर रहा है, प्रॉपर फुल्ली इग्नोर कर रहा है, भैया ये तो हमारा समझ रहे हो,
तो तुम समझ जाओ भैया कि तुम उसके कुछ ना कुछ हो, जिससे उसकी जल रही, उसकी सुलग रही है, तो तुम उसको सुलगाओ। समझे? ये मत ऐसा बेचारापन मत दिखाया करो। स्कूल, एक चीज मैं तुम्हें बता दी, स्कूल और कॉलेज में कभी भी अपना बेचारापन मत दिखाना कि तुम बहुत बेचारे हो, तुम कुछ नहीं जानते। अगर तुम्हारे दोस्त भी नहीं है ना तो भी बेचारे में दोनों, तुम अकेले बैठो पर एकदम चौड़ा में बैठो भैया। समझ आ रही है? तुम जितना बेचारापन दिखाओगे नहीं, तुम्हारा उतना यूज करेंगे। तो बेचारे तो तुम्हें बनना ही नहीं है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, ठीक है? अब मैं तुम्हें अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो मेरे साथ अभी तक हो रहा है, और तुम्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए वो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, वेरी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज बहुत ही सब शोशेबाजी वही सब होता है, ठीक है? कुछ मतलब जो बता रहे होते हैं वैसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज तुम क्लियर रखो अपने माइंड में। अगर तुम्हें बोल रहे हैं ना कॉलेज में ये मिल रहा, वो मिल रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, वो बस तुम्हारे उनके उनके इंस्टा पेज तक ठीक है, और उनके जो भी लोग बोल रहे हैं उन तक ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तुम्हें अगर जेन्युइनली जानना है कि इस कॉलेज में क्या हो रहा है, इस कॉलेज में क्या होने वाला है, इस कॉलेज में क्या होता है, तुम उस कॉलेज के पास आउट बच्चों से पूछो। अगर तुम जानते हो, अगर तुम नहीं जानते हो और तुमसे टीचर्स कुछ बोल रहे हैं और जिसके चक्कर में तुमने एडमिशन ले लिया कि अच्छा इसमें ऐसा होता है, कुछ बेस्ट पार्ट होता है ना, लाइक अच्छा इसमें डांस कूद सॉरी, कि खेल वेल होता है बढ़िया बढ़िया, तो तुमने उसके चक्कर में लिया, तुम समझ लो वो चीज होती नहीं है भाई, ठीक है? मैं इतना सीख गई हूँ अपने 1.5 साल के एक्सपीरियंस से, ठीक है? ऐसे कुछ नहीं होता, वो सब शोशेबाजी होती है, वो कुछ नहीं होता है, ठीक है? दूसरी चीज, तुम अपने नोट्स बनाओ। देखो मेरे हिसाब से तुम अपने नोट्स बनाओ और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, क्योंकि जब तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो जाता है या जब तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले होते हैं, तो तुम आखिरी मोमेंट पे मत रखो बेटा तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। भैया मेरे तो कटे हैं तो तुम्हारे भी कटे जाएंगे, तो तुम भैया पढ़ के रखो। बिल्कुल कॉलेज को हल्के मत लो, लाइक ग्रेड के मामले में हल्के में मत लो, उस पे तुम पूरा ध्यान दो। वैसे तुम हल्के में लो, भारी में लो, कोई कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? कॉलेज में तुम्हारी बेइज्जती होनी है पक्का है, तुम्हारी स्कूल में बेइज्जती होनी है पक्का है, जिंदगी में तुम्हारी 10 बार बेइज्जती तो होनी ही होनी है, ठीक है? अगर तुम मेरी तरह हो चुल्लवाज आदमी है औरत, ठीक है? अगर तुम्हारे अंदर जरा भी वो नहीं है तो तुम भैया सुरक्षित हो। पर अगर तुम्हारे अंदर नई नई चीजें ऐतराने की, करने की वो है ना, तो भैया तुम्हारे तो कांड होने ही है, तो तुम उसके लिए पूरा तैयार रहो, क्योंकि होने हैं। स्कूल में हुए मेरे, कॉलेज में हुए, कॉलेज का तुम्हें मैं फिर कभी बताऊंगी, बहुत जल्द, बहुत ही घटियापन हुआ था, लेकिन स्टिल मैं उससे भी सीखी हूँ कुछ, कि तुम्हारा कौन दोस्त है, तुम्हारा कौन दोस्त नहीं है। तुम लोगों को मैं एक चीज बोल दूं, तुम स्कूल में एक बार को मान लेना कि ये इंसान मेरा दोस्त हो सकता है, ये इंसान मेरा काम कर सकता है, ये इंसान से मुझे जरूरत पड़ी तो ये काम आ सकता है। कॉलेज में बिल्कुल मत समझना भैया, बिल्कुल भी। वो इतने गंदे वाले डबल फेस होते हैं, इतने गंदे वाले, तुम कभी पहचान भी नहीं पाओगे कि अच्छा ये डबल फेस भी होते हैं। बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे भैया, क्योंकि अगर तुम्हारे, मैं तो देखो टचवुड मेरे स्कूल वाले दोस्त भी उसमें आ गए थे, तो मुझे इतना कोई, मैंने नए दोस्त तो वहाँ बनाए ही नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं बनाए हैं, 2 दोस्त बनाए हैं बस, उससे ज्यादा नहीं। मेरे एक तो आ गई थी स्कूल से, और भैया जो और स्कूल से आई थी उनसे मेरी पहले से लड़ाई हो रखी थी, तो उनसे मेरी बनती नहीं है भैया। वो मेरी अलग चुगली करते हैं, मतलब देखो उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, बस दिव्या यादव की चुगली करवा ली कि मुझे ही कैसे गिराया, मुझे कैसे ही नीचा दिखाया, मेरे बारे में कैसे घटिया घटिया घटियापन बोले, ठीक है? पर इनकी बातों में कोई सच्चाई होती है या नहीं है तो मुझे पता है, ठीक है? अब वो जो जिनसे बोल रही है वो समझ रहे हैं भैया, समझते रहो, इधर घंटा फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि तुम भी कुछ दूध से धुले हुए नहीं हो, मैं तो यही मानती हूँ, आजकल कोई इंसान दूध से धुला हुआ नहीं है। अगर मैं बिगड़ी तुम भी बिगड़ो, ठीक है? तो ये तो तुम्हारे कॉलेज में चलना ही चल रहा है, चुगलीबाजी, सोसेबाजी, और लड़कों की तो सोसेबाजी चलती रहती है। देखो कॉलेज में लड़कों के चक्कर में मत पड़ना, ये मैं तुम्हें बता रही, मैं अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कॉलेज में लड़कों के चक्कर में मत पड़ना। जो वो दिखा रहे होते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है भैया, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो कुछ नहीं होता है, वो बस शोशेबाजी होती है, अगेन शोशेबाजी होती है। कॉलेज अब इस टाइम पे सिर्फ शोशेबाजी के उस पे पल रहा है, समझ रहे हो? उसमें बस शोशेबाजी है, पढ़ाई बहुत ही कम है। मुझे अपना कॉलेज पसंद नहीं है, वो तो मैं बहुत ज्यादा पछता रही हूँ कैंटीन मुझे अपने कॉलेज की बिल्कुल नहीं, तो ये लगता है परचूनी की दुकान पर खड़ी हो गई हूँ मैं आगे, ठीक है? मतलब मुझे मेरे कॉलेज में कुल मिला के कुछ अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ मैं अच्छी लगती हूँ, क्योंकि ठीक है, मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे संग जो हुआ है उसके बाद मैं ये सब बोल रही हूँ। बट देखो तुम्हारे संग ऐसा नहीं हो सकता, तो हो सकता है तुम्हारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है, वहाँ की पढ़ाई अच्छी हो। वैसे मेरे हिसाब से पढ़ाइयाँ तो अब किसी भी कॉलेज में नहीं रखी हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से लाइक तुम पढ़ाइयों के लिए प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, हालांकि मेरा भी प्राइवेट कॉलेज है, बट स्टिल उसमें गवर्नमेंट जैसी पढ़ाई होती है भैया।
तो देख-दाख के लेना भैया, थोड़ा रिसर्च-विसर्च कर लेना, ठीक है? जब तक तुम श्योर ना हो उस चीज़ को लेके कि हाँ, ये कॉलेज डन रखते हैं। जब तक उस कॉलेज में एडमिशन मत लेना प्लीज़, बहुत पछताओगे वरना आगे चल के कि ऐसा डिसीज़न लो भैया कि रिग्रेट ना हो। मुझे मेरा कॉलेज एवरेज लगता है, लाइक इतना बुरा भी नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कॉलेज में दोस्त बहुत ही लिमिटेड बनाना प्लीज़, बहुत गंदा पछताओगे, ठीक है? और आपके में तो यार कम्युनिटी वगैरह भी होती है, तो उस हिसाब से तुम लोग देख लेना, ठीक है? हमारे इधर तो ऐसा कुछ नहीं होता है भैया, हम छोटे शहर वाले। स्टिल जो चीज़ें होती है वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। बाकी तुम्हारा फ्यूचर है उसको बिगाड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है? कॉलेज तो भैया वैसे ठीक है, ऐसा होता है कभी-कभी हमारा स्कूल भी बर्बाद जाता है, कॉलेज भी बर्बाद, पर हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी जाती है। बट ऐसा श्योर नहीं होता है ना, लाइक कि हम रिस्क लेना ही क्यों है? हम अपना पूरा बेस्ट देंगे ना भैया, ज़ाहिर-सी बात है। अगर मैं अपने कॉलेज को 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए दे रही हूँ साल पे, तो मुझे उसके बदले में कुछ तो ऐसा रिटर्न में चाहिए ना कि लाइक ठीक है, इतना तो दो एटलीस्ट, ठीक है? अब मेरे कॉलेज में तो पंखे भी नहीं है। मुझे पता है सबके कॉलेज में यही हाल होता है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है पर्सनली, कॉलेज सारी कॉलेजेस से होते हैं। बड़ी दिक्कत होती है भैया कॉलेज जाने में भी, इतना दूर तो वो कॉलेज है भैया, वहाँ मुझे रिक्शा नहीं मिलता है भैया, प्लेसमेंट कहाँ से मिलेगी? तो ठीक है, तुम लोग अपना देख-दाख के करना, पास ही लेना कॉलेज, ट्राई करना, ज़्यादा दूर मत जाना। दिक्कत होती है यार, जो हो रही है इसलिए बोल रही हूँ, पास में देखना अपना कॉलेज और ट्राई करना कि प्राइवेट कॉलेज ही ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट में तो तुमको कोई पढ़ाई-वढ़ाई नहीं मिलनी है, सो देख-दाख के लेना। एंड मेरा तो एक्सपीरियंस कुल मिला के यही रहा है, हर चीज़ एवरेज है, कुछ भी एक्सीलेंट नहीं है वहाँ पे, ना ही ज़्यादा घटियापन है, एवरेज है, बीच का रह गया है वो कॉलेज। और जो है वो मैं बता दूँगी बाद में। ओवरऑल मैं इतना बोलूँगी कि वहाँ पे दोस्त बहुत ही डबल फेस्ड है, मतलब वहाँ के बच्चे भैया पूछो ही मत। बहुत ही दोगलापन देते हैं, बहुत ही दोगलापन, मैं समझ गई 1.5 साल में, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है। और इससे बेहतर मेरे स्कूल के बच्चे थे, ठीक है? बट स्टिल तुम लोग ध्यान रखना, आगे चल के तुम्हारी चुगलीबाजी तो देखो होनी है। तुम कुछ करो, तुम कुछ ना करो। अगर तुम्हारी चुगली हो रही है तुम समझ जाओ इनकी तुमसे सुलग रही है। मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि इंसान चुगली बैठ के उसे करता है जिसको वो आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। तो तुम प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए, ठीक है? बाकी अगर तुम्हारे सीनियर्स अच्छे हैं तो ही तुम दोस्ती करना, अदरवाइज़ मत करना। अपने ही क्लास के बच्चों तुमसे दोस्ती सँभलेगी नहीं, तो तुम सीनियर से क्या ही दोस्ती सँभालोगे? तो खुद में ही रहने की थोड़ी कोशिश करना। बाकी ओवरऑल सब सही है, सब ठीक है। कॉलेज लाइफ़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो, ठीक है? क्योंकि वहाँ चालाकियाँ बहुत होती हैं, तुम्हें उन चालाकियों से बचना है सबसे ज़्यादा, ठीक है? तुम्हें लगता है कि मुझे भी ऐसा पहले लगता था कि लाइक चालाकियाँ कौन करता होगा? लाइक रियल लाइफ़ में कौन करता होगा? ये सब तो कॉलेज, स्कूल सॉरी सीरियल्स वगैरह में होता है। बट ब्रो ये एक्चुअल लाइफ़ में भी होता है, ठीक है? तुम्हें उससे बचना है, ध्यान रखना है अपना, ठीक है? खुद ध्यान रखना है, तुम्हारा कोई ध्यान रखने भी नहीं आएगा तुमसे भैया। तुम अकेला खाओगे, अकेला पियोगे सब, तो सँभल के रहियो, ठीक है? सो या दैट्स ऑल। और अगर तुम्हें कोई डाउट है इसके बारे में तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी मैं तुम्हें अपना एक चुटकुला सॉरी मेरी एक स्टोरी सुनाऊँगी, बहुत जल्द सुनाऊँगी, अभी तो नहीं, अभी थोड़ा वीडियो का भी टाइम हो गया, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और तुमको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो, या कोई भी डाउट हो, ठीक है? अबाउट कॉलेज, स्कूल या फिर एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ को लेके, तो या मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूरीज।